आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। मैंने आ रहा था, उस दिन में मैं बहुत ही डिप्रेशन में था। आप ये भी कह सकते हैं कि दैट माइट बी माई लास्ट डे ऑफ लाइफ। मेरा हो सकता था कि वो पीरियड मेरा आखिरी दिन था, लेकिन अचानक उस बुक स्टॉल में मेरा ध्यान चला गया। मैंने देखा एक छोटा सा पिरामिड वहाँ पे था। फिर उन्होंने मुझे कस के पकड़ा करीब 2 मिनट। उनके अंदर से हार्ट चक्रा से जैसे मेरा हार्ट चक्रा टच हो गया। लगा कि कुछ उसके अंदर से आ रहा है, मेरे अंदर में कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसा कि बिजली चमकता है उसी तरह कुछ लाइट सा आ गया, कुछ अलग सा वाइब्रेशन महसूस हुआ। तभी मेरा जो सुसाइड टेंडेंसी था वो पूरा माइंड से निकल गया। मुझे लगा कि मैं एक नया वर्ल्ड में आ गया। Namaste, myself Shukant Kumar Bera, and I am from Cuttack, state Odisha. You know, state of capital Bhubaneswar, and near there is a city Cuttack, the silver city. I am from there. आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं PMC हिंदी और PSSM में पूरी तरह से दिल से दिमाग से जुड़ गया हूँ। मैं मेरा छोटा सा जर्नी टूवर्ड्स PSSM बिफोर आफ्टर थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नाउ सुकांत एंड बिफोर सुकांत देयर इज़ अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। ध्यान में ज्वाइन किया 2014 नवंबर में। दैट डे वाज वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर मी। सेम पीरियड था, ठंडा का महीना चल रहा था कटक में। हमारा कटक में एक पाली यात्रा पड़िया होता है, ग्राउंड जहाँ पे एक लंबा फेयर चलता है, बड़ा मेला चलता है। 2014 में एक बुक फेयर चल रहा था वहाँ पे, बड़ा सा स्टेट लेवल का बुक फेयर चल रहा था। आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। मैंने आ रहा था, उस दिन में मैं बहुत ही डिप्रेशन में था। आप ये भी कह सकते हैं कि दैट माइट बी माई लास्ट डे ऑफ लाइफ। मेरा हो सकता था कि वो पीरियड मेरा आखिरी दिन था, लेकिन अचानक उस बुक स्टॉल में मेरा ध्यान चला गया। मैंने देखा एक छोटा सा पिरामिड वहाँ पे था। एक सर और एक मैडम वहाँ पे खड़े थे, हरीश टंक और नीता मैडम वहाँ पे खड़े थे। वो जो छोटा पिरामिड जैसे मुझे खींच लिया उस तरफ। मैंने वहाँ चला गया बाइक बाहर रख के, कुछ किताब वगैरह था। फिर जाके मैंने उस पिरामिड को देखा। पता नहीं अचानक से कैसा चेंजेस आ गया। फिर मैं हरीश सर से पूछा, हरीश टंक से, सर व्हाट इज़ दिस। मुझे पिरामिड पर में कोई 1% आइडिया भी नहीं था। हालांकि किताब में पढ़ा था पिरामिड ऐसा इजिप्ट में होता है ये सब, लेकिन इतना छोटा पिरामिड, हर तरफ पिरामिड था। ये क्या है पिरामिड, ये मुझे उसका एनर्जी मुझे क्यों खींच के यहाँ लाया। आई एम टू सरप्राइज से। यू कैंट बिलीव that day I was going to commit suicide. Probably that was my last day. But certainly I go there. Then I asked, मैंने पूछा हरीश सर से, सर ये पिरामिड क्या है और ये किताब वगैरह सब मैं यहाँ क्यों चलाया अचानक। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्राइवेट क्वेश्चन मैंने उनके साथ को पूछा, सर हाउ मच लव टू डू टू योर वाइफ। आप अपने वाइफ को कितना प्यार करते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से आंसर दिया। It did not surprise। उन्होंने मुझे क्लियरली बोला, we are living a happy life though we don't have sufficient balance। Still we are having financial problem but we are a happy life, enjoying a happy life। मुझे तो आश्चर्य हुआ। उनको ये क्वेश्चन अगर किसी को आप पूछेंगे तो लगभग वो तो उसको तो चिड़चिड़ा आएगा, मतलब वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो प्यार से मुझे बोले
उनका एक एक लफ्ज़ जैसे कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स आ रहा था। मेरा लाइफ का वहाँ टर्न हो गया था जैसे, एक एक लफ्ज़। फिर उन्होंने मुझे कस के पकड़ा करीब 2 मिनट। उनके अंदर से हार्ट चक्रा से जैसे मेरा हार्ट चक्रा टच हो गया। लगा कि कुछ उसके अंदर से आ रहा है, मेरे अंदर में कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसा कि बिजली चमकता है उसी तरह कुछ लाइट सा आ गया, कुछ अलग सा वाइब्रेशन महसूस हुआ। तभी मेरा जो सुसाइड टेंडेंसी था वो पूरा माइंड से निकल गया। मुझे लगा कि मैं एक नया वर्ल्ड में आ गया, पता नहीं था क्या हो रहा था उसमें। फिर उन्होंने उस दिन मुझे हमारा जो मदर इंडिया सुशीला भावन सिखा कटक के माता मठ के पास उनका पिरामिड है, श्याम कृष्ण पिरामिड, वहाँ का एड्रेस दे के बोला आप वहाँ जाइए, मम्मी जी, हम सब उनको प्यार से मम्मी जी बुलाते हैं, आप उधर जाइए, मम्मी जी को कांटेक्ट कीजिए। सुबह मेडिटेशन थ्रू आउट डे होता है, सुबह से लेकर शाम तक। आप कम से कम 31 डेज वहाँ पे अटेंड कीजिए, 15 मिनट चाहे 20 मिनट चाहे 1 घंटा, जितना आप कंफर्टेबल है वहाँ पे जाकर अटेंड कीजिए। फिर मुझे लगा कि चलो कुछ तो है, लेट्स ट्राई। फिर उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आया, कब सुबह होगा, कब मैं मैम से कांटेक्ट करूँ, मम्मी जी से कांटेक्ट करूँ। अचानक रात 4 बजे नींद से जाग गया मैं। फिर मम्मी जी को 4:30 या 4:40 में मैंने कॉल किया, मम्मी जी माय नेम इज़ दैट एंड आई वांट टू कम हियर। मम्मी जी बोले आ जाओ, तुरंत आ जाओ। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई फीस वगैरह है? उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं, आप बस आ जाइए, चुप से आ जाइए, बैठ जाइए, मैं आपको गाइड कर लूँगा। फिर तुरंत जाके मैंने 6 o'clock वहाँ पहुँच गया, 6 या 6:30 मैं वहाँ पर पहुँच गया। पिरामिड था, बहुत सारे लोग थे, 7-8 जन वहाँ पर बैठ के, पूरा शांत माहौल था, अंदर बहुत ही शांति लग रहा था। मैंने पिरामिड कभी देखा नहीं था इस तरह का कंस्ट्रक्शन पिरामिड। उसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद मम्मी जी मुझे पूरा गाइडेंस दे दिए, पूरा फुल्ली गाइड किए, हाथ और पैर को क्रॉस करो, आंख को बंद करो, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ सिर्फ उसको सुनो और अपना ध्यान सिर्फ अपने आती जाती सांस ब्रीदिंग प्रोसेस पे दो। मैंने बस वही किया। आप यकीन नहीं करोगे, विदिन 11 days आई फेल्ट सम मिरेकल। मेरे शरीर के अंदर ऐसा कुछ जैसे कि पूरा जैसे कि डायलिसिस होता है ब्लड में, किडनी डायलिसिस होता है, ब्लड जैसे प्रोसेसिंग होता है, उस तरह कुछ होने लगता था। उस तरह क्या होता था मुझे पता नहीं। कभी कभी पूरा शरीर ऐसा झुक जाता था, कभी कभी मैं ऐसा झुक जाता था, कभी कभी चींटी जैसे चुभ रहा है ऐसा लगता था। मैंने मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और बॉडी इतना लाइट क्यों लग रहा है, मेरा जो पहले वाला सोच था वो सब आता क्यों नहीं, मुझे तो कुछ टेंशन ही नहीं लगता। कभी कभी मैं हवा में उड़ता हूँ, कभी कभी कुछ अंदर चली आता है, छट से चली आता है, ये सब क्या है? मम्मी जी बोले कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा प्रोसेसिंग हो रहा है बॉडी में, ध्यान का ये सब एक्सपीरियंसेस है। फिर धीरे धीरे मैंने वो प्रोसेस को अडॉप्ट किया। आधा घंटा से 1 घंटा ड्यूरेशन को मैंने बढ़ाने के बाद टोटल बॉडी में मेरा पूरा फिगर चेंज हो गया। यू कैंट इमेजिन, देयर इज लॉट ऑफ मिरेकल हैपेंस टू मी। टोटल बॉडी पूरा ग्लेज हो गया। माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑफिस स्टाफ्स डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। हाउ यू चेंज योर फिगर, यट हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड। मुझे भी अंदर से बहुत सुकून आ रहा था, लेकिन हालांकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था, वो अंदर का शांति था। कोई कुछ भी बोल दे, कोई गुस्सा में बोल दे, कुछ भी बोल दे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे लगता था अंदर से मैं कुछ ढूंढ रहा था, तब से वो मुझे मिल गया। मेडिटेशन से पहले बहुत सारा चीज़ मेरे साथ होता था। एक तो स्ट्रेस में था, दूसरा फिनेंशियल प्रॉब्लम में था, तीसरा मेनी टाइम्स मेरे साथ सुसाइडल टेंडेंसी आता था। जैसे कि मुझे हैप्पीनेस से बहुत मैं दूर रहता था, पता नहीं था लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा था। दोस्त लोग के साथ घूमना, कोई खुशी एंजॉयमेंट ये सब करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना,
ये सब के खिलाफ में था मैंने। बस पढ़ाई, अपना ड्यूटी, बस उतना। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, अरे व्हाई आई एम लिविंग, व्हाई दिस लाइफ, क्या यही है बस पढ़ाई करो, नौकरी करो और फैमिली को देखो, यही है लाइफ और कुछ नहीं है? व्हाट अबाउट एंजॉयमेंट? व्हेन आई केम टू मेडिटेशन आई केम टू नो दैट व्हाट्स एक्चुअली एंजॉयमेंट, व्हाट्स एक्चुअली लाइफ। जीवन का आखिर खुशी, मतलब एक्चुअल खुशी क्या है, वो पता चला। विद इन दैट सराउंडिंग, योर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, योर फैमिली, योर ऑफिस स्टाफ, योर कॉलीग्स, विद इन दैट यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस। रियली अमेजिंग। तुम हैप्पीनेस खुद भी पा सकते हो, दूसरे को फैला भी सकते हो, दूसरे को बांट भी सकते हो। तभी मैंने 2013 में ये पिरामिड के बारे में जाना और PSSM में जुड़ा, ध्यान के बारे में जाना। जब भी मैंने ध्यान में बैठा तभी वो जो मेरे गुरु थे, जो बोलते थे, जो मैंने नोट किया था, बीट बाय बीट सब प्रैक्टिकली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ इनर बॉडी में। बीट बाय बीट, एक बाय एक, पूरा मैं कौन हूँ, कैसे मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर का भगवान को पहचानो, अंदर को जानो। बीट बाय बीट पूरा PSSM का पूरा कल्चर जो PSSM में है वो वाला मैं, वो पहले मुझे वो बता चुके थे, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने उसको रियलाइज़ नहीं किया था, सब थ्योरी था। जब मैंने मेडिटेशन में बैठा, बस आंख बंद करके हाथ और पैर को क्रॉस कर लिया, सांस पे ध्यान दे दिया, सब कुछ फिर रिटर्न बैक हो गया, फ्लैशबैक हो गया, एक बाई एक फ्लैशबैक हुआ। तभी मुझे पता चला, अरे ये सब इतना गहरी बात मुझे आज तक क्यों नहीं मालूम था। बहुत आसान चीज़ है यार, हाथ को बंद करो, पैर को क्रॉस करो, आंख बंद करो, सब कुछ पता चलता है। इतना इजी मेथड पहले से मुझे क्यों मालूम नहीं था। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास सर टिकाने की जरूरत नहीं, खुद ही जान सकते हैं। वेरी इजी। जहां पे आप ट्रेन में सफर करते हो, फ्लाइट में जाते हो, बस में जाते हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं पे भी, चाहे 1 मिनट क्यों ना हो, कर सकते हो। इट्स वेरी इजी मेथड एंड मिरेकल्स हैपेंस। धीरे धीरे बहुत सारे मास्टर्स मुझे मिलने लगे, पिरामिड मास्टर्स, ध्यानी, बहुत सारे मिलने लगे। फिर मैंने एक छोटा छोटा व्हाट्सएप किया। मैं उड़ीसा के बाहर तो नहीं जा सका। बड़े मास्टर्स रामाराजू सर, बालकृष्ण सर, वो आते थे उड़ीसा छोटा छोटा वर्कशॉप करने के लिए भुवनेश्वर कटक में। मैंने 2-3 दिन का वर्कशॉप कभी छुट्टी लेकर करता था, कभी छुट्टी दिन में करता था। सेट वर्कशॉप, कोई भी वर्कशॉप हो मैंने अटेंड करता था जब भी टाइम मिलता था। और ग्रुप मेडिटेशन जब भी होता था उसको भी मैं करता था। और रोज़ मैं पिरामिड जाके करता था वो वाला मेडिटेशन। फिर धीरे 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 मुझे वो प्रोसेस मालूम होने लगा, मास्टर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। वही 2015 में ब्रह्मर्षि पत्री जी से मेरा मुलाकात हुआ। मदर इंडिया के घर में वो आए थे सर, सुबह रुके थे वहाँ पे। मैंने एक ऑफिस का कलीग को लेके गया। 7 बजे मेडिटेशन शुरू होता है, सुबह 7 बजे हो गया था। मैंने थोड़ा लेट में पहुँचा, 5:10 को पहुँचा वहाँ पे। सब नीचे बैठ गए थे। सोफा में 2 सीट खाली था, एक नीचे खाली था। जब हम दोनों जाके वहाँ पहुँचे तो सर ने बोले दोनों खड़े हो जा। खड़े हो जा मतलब बोले कि ऐसे ऐसे किए। हम लोग तो बैठे नहीं थे, बोलो कि सोफा में बैठ जाओ। तो हम लोग सोफा में बैठ गए, नीचे एक खाली था। फिर मैंने आके नीचे बैठ गया, मेरा जो कलीग था वो सोफा में बैठ गया। मेडिटेशन खत्म हुआ। फिर मैं सर के पास गया, पूछा। पहले दिन सर बहुत गुस्से में थे, हालांकि मुझे बहुत गुस्सा हुआ। मैंने पूछा कि सर ध्यान नहीं होता है, बस ध्यान करो, सांस पे ध्यान दो। अंदर से आया, क्या ये इतने बड़े ब्रह्मर्षि बोलते हैं, इतना गुस्सा आता है, कैसे उनके साथ में इंटरेक्शन करूं। चलो थोड़ा दुख लगा, फिर चलाया, किसी को बता नहीं सका। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मन में कुछ नहीं है, बस इरादा आ गया, नहीं कभी ना कभी मैं सर से पूछूंगा, सर आप इतना गुस्सा क्यों मुझे पहले बताइए। फिर हम लोग मेडिटेशन खत्म करके आए।
रास्ते में मेरे कलीग को वो कलीग मुझे बताया, अरे मेरे पैर में यहाँ पे घुटने पे दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ सकता था। सर को कैसे मालूम हुआ? वो बोले कि सोफा पे बैठ जाओ। तब मेरे दिमाग में आया, नो समथिंग इज देयर। वो जो गुस्सा वाला था वो चूरा भी चला गया। अब इंटरेस्ट आ गया, चलो सर के पास कुछ है, उस हिडन ट्रेजर को मुझे ढूंढना है, मुझे जुड़े रहना और जुड़े रहना। फिर इंटरेस्ट बढ़ गया। बहुत सारे मास्टर्स आए, सबको एक एक करके मैंने क्वेश्चन पूछा, बहुत इंटरेक्शन हुआ सभी के साथ। फिर एक बार सर आए थे 16 या 17 को, वहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन था कटक भुवनेश्वर रोड में। यहाँ पे मैंने बैठ के सर का भाषण सुना, मेडिटेशन किया। 3 दिन तक वो एनर्जी मैंने महसूस किया, पूरा 3 दिन तक। इतना सर में भारीपन था। और सेकेंड मुलाकात सर पे हंस के बात की मेरे साथ, तभी चला मुझे पता चला, नहीं इट्स अ प्रोसेस, आई हैव टू एक्सेप्ट, अडॉप्ट इट। तभी मज़ा आया। फिर जाके ऐसे चलता हुआ चला। फिर मैंने जिसको भी देखा, फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिस, सबको मेडिटेशन के बारे में बताया, मेरा जो अनुभव है उनके साथ शेयर किया। रोज़ मेरा ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन मैंने इंक्रीज़ किया, शेयरिंग किया, साझा संगत किया। सब कुछ करने के बाद अभी जो कोरोना आया, कोरोना के बाद क्या हुआ, जूम का सेशन शुरू हो गया। जब जूम का सेशन शुरू हुआ तभी क्या हुआ, हमारे लिए बहुत ही फायदा रहा। क्योंकि जहां हम जा नहीं सकते थे कोर्सेस अटेंड करने के लिए, जहां बाहर रह नहीं सकते थे, जाके छुट्टी लेके मास्टर लोग के साथ मिल नहीं सकते थे, तो जूम, ये कोरोना पूरा सबको मिला दिया। जैसे कि बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ऐसा ही हो गया। मेरा साथ नहीं, सबके साथ ऐसा। धीरे धीरे मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरा ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर को मैं मेडिटेशन कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो मेरे साथ मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा था। जब जूम का सेशन शुरू हुआ तभी आसान हो गया। सबको मैंने जूम का आईडी दे दिया, दोस्त को, ऑफिस स्टाफ को, फैमिली मेंबर्स, सब धीरे धीरे पूरा सर्कल में आ गए। सर्कल में आके फिर वो खुद उसका मजा लेने लगे। फिर उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया। धीरे धीरे जूम में मैंने अपना सेशन लेने शुरू कर दिया। अंदर से आया कि नहीं, अब टाइम आ गया, बहुत हो चुका, अभी तुम्हारा लेने का टाइम आ गया। जितना जानते हो, पति साहब बोलते हैं ए से जेड तक आपको ABCD 4 मालूम है तो 4 ही बताओ। मैंने वही 4 बताना शुरू किया। जैसे कि सर बोलते थे, एक है तमन्ना, दूसरा तरीका, तीसरा है रियाज। मेरे अंदर वो तमन्ना थी जानने की, why I came here, why this thing happens to me only, why I'm suffering, what's the reason that, why should I go others to ask that, मैं दूसरों को क्यों पूछूं, वो जो बोलेगा उसको मैं क्यों बिलीव करूं। अगर मैंने कुछ गलत किया है, I should repent for that, सही किया है तो I should straight forward। दोनों का मुझे खुद को मालूम करना चाहिए। Fortunately, I got Dr. Gramercy Patrizi. Fortunately, it's a blessing to me। मेरा जो तमन्ना था, तरीका भी मिल गया। सांस, ब्रीदिंग, जहाँ पे हो बैठ जाओ, अपना ब्रीदिंग को देखो, तरीका मिल गया, आसान तरीका। बाकी लेट्स प्रैक्टिस। रियाज में आ गए हम, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करने लगे। वो बंदा, अभी का बंदा प्योरली डिफरेंट। अब अंदर से आवाज़ आ रही है, नो डाउट, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन। फ्रीक्वेंट वॉइस अंदर से आ रहा है, यस आई कैन डू इट, everything is possible for me, the universe is within me, I am in the universe। मैं यूनिवर्स में हूँ, ये पूरा यूनिवर्स मेरे लिए है।
नेचर इज प्रोवाइडिंग ऑल थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री में है, बस पकड़ना है हमें। पथरीसार इज देयर टू गाइड अस। आज तक मैंने ऐसा गाइडर, गुरु, ब्रह्मर्षि कभी नहीं देखा। हमारा साथ खाते हैं, हमारा साथ खेलते हैं, हमारा साथ मस्ती करते हैं। बस जो मिला अभी दूसरों को शेयर करना है, हर एक आदमी को। जहाँ जहाँ जो भी है, जहाँ पे है, सबको अवेयरनेस में लाना है। जो खुशियाँ हमें मिली है वो दूसरों को देना है, बताना है। सबके अंदर है। डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स। जैसे कि सर बोले, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। एवरीथिंग यू कैन डू योरसेल्फ। डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स। आज आई स्टैंड, यू एवरीबॉडी कैन डू दैट। बहुत ही इजी प्रोसेस है। नाउ PSSN गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरा यूनिवर्स में आ रहा है PSSN। कम एंड ग्रैब इट। हर एक मास्टर आपके पास है। आप अकेले नहीं हो। हम सब एक फैमिली है। लेट्स कम एंड एंजॉय। पहली बार मुझे करताल आने का मौका मिला। अभी JTTP शुरू हुआ, 21 डेज का जर्नी। वहाँ पे मैंने कोर्स किया। फिर बाद में फॉर्चुनेटली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क एज एडमिन। बहुत सारे मास्टर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, तभी मैं खींच के करताल चलाया। यहाँ लग रहा है धरती पे जैसे स्वर्ग है। यू कैंट इमेजिन। थ्रू आउट डे और नाइट आई एम नॉट स्लीपिंग, एंजॉइंग द होल एनर्जी हियर। हर एक मास्टर्स, खाने में एनर्जी, बैठने में एनर्जी, मेडिटेशन करने में एनर्जी, कुछ भी नहीं लगता। टोटली फुल ऑफ एनर्जी, एंजॉइंग ए लॉट, टोटली ब्लेस्ड। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक, जो भी है, प्लीज डू कम। जैसे मुझे मालूम हुआ, खुद को जाना मैंने, आप ही जानिए। बहुत ही आसान सा चीज़ है, रियलाइज कीजिए। टाइम व्यर्थ में मत गवाइए मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वक्त फिर से नहीं आएगा। जो भी टाइम मिलता है मेडिटेशन में कन्वर्ट करो, वहीं पे ऊर्जा आएगा, वहीं पे मजा आएगा। खाना खा लिए, ऑफिस का काम कर लिए, बाद में मेडिटेशन सिर्फ ध्यान। यू कैन एंजॉय योर लाइफ, रियली यू कैन एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू PMC हिंदी, थैंक यू टू PSSN ऑल टीम। कोटि कोटि प्रणाम ब्रह्मर्षि पत्री जी, ऑल मास्टर्स। थैंक यू ऑल।